जहां पे एक फोकल पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्राइसिस मैनेजमेंट सेल में एक फोकल पॉइंट बनाया है, जिसमें आईएसआई की, आईबी की, एमआई की और कोई भी जो स्पेशल ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन आती है वो बाकायदा एनालाइज होती है, जिसको अलर्ट कहते हैं। लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं कि किसी के दबाव पे कोई ऐसी बात नहीं थी। दिस वाज अ मिस्टेक, इनोसेंट मिस्टेक विच वाज रेक्टिफाइड। ये इनोसेंट मिस्टेक रहमान मलिक साहब, देखिए कुछ कभी कभी गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी भी इनोसेंट मिस्टेक्स कर जाती है। आपके तो ये जाहिर है क्योंकि देखें नोटिफिकेशन करने वाला मैं नहीं था, नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने की थी। तो मेरा ख्याल है अगर कोई उन्होंने मिस्टेक की है तो दे शुड काउंट। आप ये नहीं मानते कि फौज के दबाव की वजह से वापस किया गया इसको? देखिए जब ये जो एक डिसीजन ही नहीं हुई थी, ऐलान पहले आना, देखिए जी आप देखें, आप चेक करा लीजिए रिकॉर्ड पे कि वेयर वाज द प्राइम मिनिस्टर, और ये उस एब्सेंस में ये हुआ। चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती कि किसने करी, पर बेसिकली इसमें ना मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का, यानी उसको एडवाइजर इंटीरियर मैं था, ना मेरा रोल था, ना प्राइम मिनिस्टर का था। ये एक टोटली मिस्टेक थी विच वाज रेक्टिफाइड। मैं ये कहूं रहमान मलिक साहब, जमहूरियत है तो इसमें बुरी बात क्या है कि अगर आईएसआई जो आपके अंडर हो, व्हाई नॉट? नहीं, ये बात नहीं मैं कह रहा कि जमहूरियत एक सवाल है, देखे ना, ये तो वक्त की गवर्नमेंट की लीडरशिप का फैसला है कि आईएसआई कहां काम करनी है, कहां बेहतर कर सकती है। मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म के अरेंजमेंट्स हैं, इफ यू आस्क मी, मैं कहता हूं ये फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट्स हैं। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूं, कोई मसला नहीं है। राइट, इससे आगे चलते हैं। ये क्योंकि आपका ताल्लुक ऑब्वियसली वजारत दाखिला से, लॉ एंड ऑर्डर से, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात भी की थी साउथ पंजाब के हवाले से। ये डीजी रेंजर्स जो है पंजाब के, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में आके कहा कि जी ये साउथ पंजाब जो है, यहाँ ये तो दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जी उसकी आपको सबूत होगा, जी लिस्टों की लिस्टें हैं जो हमने हुकूमत को दी है लेकिन उसमें इंप्लीमेंट नहीं करते। तो डीजी रेंजर्स के इस बयान के बारे में रहमान मलिक साहब क्या कहेंगे? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स मेरी जो डीजी रेंजर्स की हैं मौजूद हैं, पर्टिकुलर उनके खदशात जो हैं वो डीजी खान के साथ जो मोहल्ला का इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ भी किस्म का नो गो एरिया है, जहाँ पे एक ट्राइबल एरिया है, उसके मतलब उनके एप्रीहेंशन थी कि वहाँ पे गन रनिंग भी है और ये बारूद भी वहाँ जमा होता है, और जाहिर है कि इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। तो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आगाह कर दिया था। बेसिकली देखिए सर, ये कोई एलिगेशन नहीं है या कोई वो तो कहने प्रूफ है, हमने फरिश्ते जी मैंने कहा बिल्कुल वही प्रूफ को ही आगे लेके चले हैं। और आज जो एक्शन हो रहा है साउथ पंजाब में, टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस पे जो एक्शंस हो रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं। अब देखें कामरान साहब, बहुत सी चीज़ें आती हैं पब्लिक में नोटिस में नहीं आती हैं। हम 100 ऐसे बड़े जो हैं इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म को अवर्ट कर देते हैं लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। लेकिन एक बार जो होता है, जब हो जाता है तो फिर वो सारे का सारा जो ब्लेम आता है। तो बेसिकली 24 आवर्स 7 डेज अ वीक और पूरा महीना सारी की सारी एजेंसियां जो वो काम कर रही हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस आया है रहमान मलिक साहब, तो एक और प्रोग्राम को रेफरेंस दूं जिसमें मैंने आपसे रब्ता पहले भी करने की कोशिश की थी। फौजिया वहाब साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि लॉन्ग मार्च वाले दिन जो है अमेरिकी सफीर एन पैटरसन ने जो है वो आपको कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को तंग ना करें, वो लॉन्ग मार्च लीड करना चाहते हैं। और ये जब सब कुछ हुआ, कॉल आई, क्योंकि आज से पहले हमें पता नहीं था कि अमेरिकन सफीर ने कभी कॉल भी किया आपको लॉन्ग मार्च वाले दिन। तो उसके बाद यकीन दहानी हुई तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर निकले। यस, उस दिन संडे का टाइम था, तो मुझे कोई तकरीबन 7:30 बजे अमेरिकन एम्बेसडर की कॉल आई। उन्होंने ये कहा कि जी वाशिंगटन इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज मियां नवाज शरीफ हैज बीन अरेस्टेड और इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड फॉर हिज अरेस्ट। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। आई सेड I have all the intention to arrest him, but I have not issued the instruction to arrest him. And obviously, since you have phoned me up, तो मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि मैं क्यों अरेस्ट करना चाहता हूँ। अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि डिटेन कर लूँ। वजह ये थी कामरान साहब कि मेरे पास एमिनेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अटैक होगा अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे यहाँ पे, और लॉन्ग मार्च में अगर ये कोई मूवमेंट ऐसी हुई तो जितनी भी बड़ी लीडरशिप है हमारी उस पर अटैक होगा। अब अब बस चॉइस क्या था कि उनको मना किया जाए। जो हमने मैसेज भेजा वो तो उन्होंने नहीं माना था। दूसरा, उनको मैंने कहा कि उनको हम 3 ऑप्शंस देते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम उन्हें मेगा स्क्रीन देते हैं, घर से जहां एड्रेस करना चाहते हैं वो कर लें। दूसरा, हम उनको बॉक्स सिक्योरिटी देते हैं
और वो जाके जहां लाहौर में तकरीर करना चाहते हैं कर लें। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, हमने एक जगह डेजिग्नेट की है कि लॉन्ग मार्च की जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वहां पे तकरीर कर लें आके, तो हम उनको हेलीकॉप्टर देते हैं, हेलीकॉप्टर से वो आ जाएं, वहां तकरीर करके वापस चले जाएं। तो मुझे एन पैटरसन ने कहा कि फाइन, आई विल गेट बैक टू यू। कोई 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मिस्टर होलब्रुक हैज कॉन्टेक्टेड मी नवाज शरीफ एंड ही इज नॉट एग्रीड टू योर 3 ऑफर्स। सो मैंने कहा देन आई हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू डिटेन हिम। और ये बातचीत उन्होंने फिर कहा नहीं हम ब्रायन हंट को भेजते हैं, शायद आगे बात बढ़ सके। लेकिन मिस एन पैटरसन बहुत कंसर्न थी उनके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल कंसर्न थी। सिर्फ वही नहीं थे, और भी कुछ लोग थे। इवन यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने भी कहा था। कांटेक्ट किया। जी हाँ, मैं दर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनको किन्होंने कहा, लेकिन फैक्ट रिमेंस के फिर हमारा फैसला यही था कि ये इनको पूरा मौका दिया जाए, और मियाँ साहब को तकरीर करने का भी मौका दिया गया, मियाँ साहब को आगे आने का मौका दिया। बाकी जी नहीं, उसके बाद तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, कभी किसी नेक्स्ट और आप भी बताएंगे। बस आखिरी 2-3 सवाल है मेरे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की विरासत है जो आप इस वक्त रूल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, उनकी तस्वीर इधर लगी हुई है मेरे सामने है। इस वक्त एक FIR नहीं कटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक लोकल इंक्वायरी नहीं हुई, UN कर रहा है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जहां तक FIR का तल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो FIR पहले नहीं मानी थी उन्होंने, जब हम 18 अक्टूबर का किया, ये भी उन्होंने उसी वक्त FIR खुद काटी, 15 दिन में उन्होंने उठा के चलान भी दे दिया। लेकिन 2 इंक्वायरीज जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड, 2 टीमें इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव मेड कंसीडरेबल प्रोग्रेस। लोकल कर रहे हैं। जी जी, ये अभी आप ये अनाउंस है, ये बात जी अनाउंस है बात, आई एम ऑन रिकॉर्ड, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ये भी है, कोर्ट के नोटिस में है। कोर्ट ये जो UN क्या कर रही है, फर्दर जुर्म तो वायद नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ सर्कमस्टेंस देखेंगे ना, वो क्या कर रहे हैं? कामरान साहब, बात ये है कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। One is the FIR which has already been registered during the caretaker time of General Musharraf of 18 अक्टूबर। उन्होंने ना मैं 27 दिसंबर जिस दिन मोहतरमा शहीद हुई थी, वो जो FIR है उसका चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया था, और उसकी जो है कोर्ट ट्रायल हो रही थी उन मुलजमों की, तो उसको हमने रिक्वेस्ट करके होल्ड करवाया और उनसे परमिशन ली फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दारी साहब तो कॉन्फिडेंस से कोई कहते हैं वो कातिलों को जानते हैं और वक्त आने में बताएंगे। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं जनरल, अगर आप मोहतरमा की बुक पढ़ें तो FIR तो उन्होंने खुद बना दी थी। मेरा ख्याल ये है कि जितने भी इसमें नाहली और जितनी इसमें सिक्योरिटी जो लैप्सेस हुए हैं, दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, एंड हूएवर इज डन द रिस्पांसिबिलिटी। आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूं मैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने बात की, ये NRO पर इतना बहस छड़ी पार्लियामेंट के अंदर, हुकूमत ने फिर पेश नहीं किया, MQM नाराज हो गई। एक तो मुझे ये बताइए कि ये जो MQM आपसे नाराज हुई, उस पर तो मैं आऊंगा बाद में, ये जो केसेस बनाए गए NRO के, ये किसने पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? वो कौन था? अब आप फिर पुरानी बातें छेड़ रहे हैं। वो चल गया ना केस। बात ये है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हयात थी तो अपने 2 बच्चों को लेके सारा वक्त कोर्टों में फिरती थी। उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। जब आसिफ जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, उनकी जुबान काटी गई और गर्दन काटने की कोशिश की, उस वक्त किसी को याद नहीं आया। अब 2 बंदे टारगेट है। मैं तो समझता हूं कोई एंटी प्रेसिडेंट जरदारी और एंटी रहमान मलिक सारी चीजें चल रही हैं। बड़े लोगों ने फायदे उठाए, किसी के 2,500 केस हैं, किसी के 7 केस हैं, किसी पार्टी के 10 केस है, लेकिन नाम हमारा आता। लेकिन मैं क्योंकि आपने सवाल कर दिया, मेरा केस